हेलो एवरीवन। इसमें पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स है, जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक का। और इसमें 2200 प्लस वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें 812 एमसीक्यूज भी हैं। इसमें बिहार चुनाव, G20 शिखर सम्मेलन, 56वां IFFI महिला विश्व कप क्रिकेट, केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वे, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सम्मेलन और समारोह, इसमें सभी शामिल किया गया है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी यूपी ट्रिपल एससी का भी रिजल्ट आ गया है, उसकी भी वैकेंसीज आएंगे, तो उसके जो सभी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाना शुरू कर दिया है? ये उत्तराखंड ने ऐसा किया है कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो वाहन जाएंगे उस पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाया जाएगा। ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। दूसरा सवाल है, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? यूरोपीय संघ के EU किया गया है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 3, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? ये हनोई में किया गया, वियतनाम के हनोई में। सी ऑप्शन सही है। 4 है, किस सुपर स्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया है? 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 2025 में हुआ था, इसमें सम्मानित किया गया है रजनीकांत। बी ऑप्शन सही है। 5 है, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में कंट्री फोकस देश कौन था? इसमें था जापान। डी ऑप्शन सही है। 6 है, हाल ही में किन देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुण 2025 आयोजित किया गया? ये किया गया भारत और फ्रांस के बीच में। ए ऑप्शन सही है। और ये द्विवार्षिक वायु अभ्यास है गरुण 2025, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है 7, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJAI का पदभार किसने ग्रहण किया? ये जस्टिस सूर्यकांत शर्मा इनके द्वारा किया गया। डी ऑप्शन इसमें सही है। ये 53वें मुख्य न्यायाधीश CJAI का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है और जस्टिस सूर्यकांत शर्मा हैं। 8, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन सही है। 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025। अगला है 9, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। 2025 का ये G20 का शिखर सम्मेलन है और ये किया गया जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 10 है, ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। सी ऑप्शन इसमें सही है। जो ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया गया COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था और इसकी थीम कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार थी। अगला है 11, किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? इसमें लिया INS सहयात्री। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 12, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की? इसमें की गई 202 सीटों पर जीत हासिल की गई। जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA है, 243 में से 202 पर हासिल की गई। नेक्स्ट है 13, ओडिशा के किन 2 समुद्र तटों को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन
मिला है? इसमें मिला है सोनापुर और पुरी को। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 14, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? ये दिया है झारखंड को, सारंडा वन क्षेत्र। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 15 है, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पोमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये सिक्किम को प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 16, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? ये किया है न्योमा को। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 17, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। ये जो देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। 18, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जो भारत नेट योजना है इसमें बना है ये पंजाब। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 19, किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? ये पलक मुच्छाल को किया गया है। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 द्वारा इनको सम्मानित किया गया है और इनका नाम है पलक मुच्छाल। नेक्स्ट है 20, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो GCRI 2025 है, इसमें भारत का स्थान रहा 15वां। बी ऑप्शन इसमें सही है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI 2025 में भारत का स्थान 15वां रहा और इसे जो जर्मन वॉच एक थिंक टैंक है उसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 21, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? इसमें महाराष्ट्र को चुना गया है। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है 22, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना है अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये थार रेगिस्तान राजस्थान में किया गया। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 23, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजली को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? इसमें दिया गया फ्लैश के लिए। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 24, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात्स आंगचू 2 पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया? ये भूटान के द्वारा जो ये परियोजना है पुनात्स आंगचू 2 पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये भूटान में स्थित है। नेक्स्ट है 25, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? इसमें चुना गया है शेखा अल नोवोस को। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 26, 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? ये दिया गया है इथोपिया अदिस अबाबा को। ये इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। ये 2027 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी दी गई है इथोपिया अदिस अबाबा को। नेक्स्ट है इसमें 27, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग जो गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? इसमें किया गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 28, किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? ये किया गया है BSF सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन है और ये भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई है।
नेक्स्ट है 29, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? इसमें कुंचला कैवलियर रेड्डी को किया गया है। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 30, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसमें 164 हो गई है, 164। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 31, हाल ही में भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी बनी है। बी ऑप्शन इसमें सही है। भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज बनी है शीतल देवी। नेक्स्ट है 32, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये किया है वाइब कोडिंग को। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 33, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? ये INS इच्छक है। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत है जिसे कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है। INS इच्छक इसका नाम है। नेक्स्ट है 34, उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये राहुल द्रविड़ इनको किया गया है, जो उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPI है उसके द्वारा, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है 35, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? ये जोहरान ममदानी बने हैं। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 36, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर को मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई है? ये आंध्र प्रदेश। ये कर्नाटक द्वारा विधि विश्वविद्यालय ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर को मानद डायरेक्ट की उपाधि प्रदान की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। 37 है, हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? इसमें है रोहिणी नीलकेणी। सी ऑप्शन इसमें सही है, रोहिणी नीलकेणी। नेक्स्ट है 38, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? इसमें गजाला हाशमी बनी है। बी ऑप्शन सही आंसर है। 39 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR की T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? इसमें क्या है? नेक्सकार 19 के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें सही है। 40 है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए ये किया गया है सैफाली वर्मा को। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 41, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? ये श्री श्री रविशंकर इनको दिया गया है। सी ऑप्शन सही है। 42 है, $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बना है? ये SBI बना है। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 43, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये मालदीव बना है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 44, मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है और पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 है। नेक्स्ट है 45, हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे बाहरी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित
किया। ये CMS-03 को किया गया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 46 है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? इसमें केरल को किया गया। बी ऑप्शन सही है। 47 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये अटल नगर और नवा रायपुर में किया गया है। सी ऑप्शन इसमें सही है। और ये भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है जो अटल नगर और नवा रायपुर है। नेक्स्ट है 48, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों जो क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? ये है लखनऊ। बी ऑप्शन इसमें सही है। 49 है, किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये स्मृति मंदाना है, इन्होंने किया है। बी ऑप्शन सही है। 50 है, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जयंत विष्णु नालीकर है। डी ऑप्शन इसमें सही है। 51 है, हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहाँ आयोजित किया गया है? ये दुबई में किया गया है। सी ऑप्शन सही है। जो एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS है, ये दुबई में आयोजित किया गया है। ये UAE में स्थित है। 52 है, हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम जो नया नाम है वो क्या रखा गया है? ये रखा गया है छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। बी ऑप्शन इसमें सही है। जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है उसका अब नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। 53 है, किस देश ने महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? ये दी गई है इंग्लैंड। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 54, किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियान कुडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? ये तमिलनाडु को किया गया है। सी ऑप्शन सही है। जो GI टैग प्राप्त पुलियान कुडी नींबू है ये तमिलनाडु पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। 55 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? ये की गई है कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में किया गया है ये 76वां जिला? ये है कल्याण सिंह, 76वां जिला होगा। नेक्स्ट है 56, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना के द्वारा। 2025 का खिताब जीता गया है। भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर भारत ने हराया है अर्जेंटीना को और इसमें इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट है इसमें 57, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 2026 को घोषित किया है आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष। नेक्स्ट है 58, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बनी है? इसमें पहली भारतीय एकल खिलाड़ी बतानी है कौन बनी है? ये दीक्षा सुधाकर बनी है। बी ऑप्शन सही है। 59 है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? ये थाईलैंड के द्वारा रखा गया है जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था है। नेक्स्ट है 60, कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? यह है तिमोर लेस्ते और इसकी जो कैपिटल है वो है दिल्ली। नेक्स्ट है 61, भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 है, ये कहाँ आयोजित किया गया? ये पर्थ में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 62, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो
कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया। ये अभिनव बिंद्रा, इनको किया गया। बी ऑप्शन इसमें सही है। 63 है, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शांता रंगस्वामी, इनको किया गया है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया गया है। 64 है, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिप यार्ड लिमिटेड GSL में किन 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स FVVS का जलावतरण है ये किया गया? अजीत और अपराजित, इनको किया गया। बी ऑप्शन इसमें सही है। जो भारतीय तटरक्षक बल है उसने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं ये, इनका जल अवतरण किया गया, अजीत और अपराजित को। नेक्स्ट है इसमें 65, हाल ही में किसी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? ये की गई है नीरज चोपड़ा। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 66, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? ये मिला है अहमदाबाद गुजरात को। बी ऑप्शन इसमें सही है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार है वो गुजरात को मिला है, अहमदाबाद। नेक्स्ट है 67, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? ये किया है चीन के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें सही है। जो दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन है CR 450 का अनावरण चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 68, यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये आंद्रेस पोकजोबूत और माजिया अमाग्लो बेली को किया गया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है इनको। नेक्स्ट है 69, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2 है। जो भारत द्वारा अंटार्कटिका उसमें चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री 2 रखा गया है। पहले भी इसमें 3 है। नेक्स्ट है 70, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये है कर्नाटक। इसमें हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान की जाएगी और ये भारत का पहला राज्य बन गया है, कर्नाटक। 71 है, WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस B, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण EMT/CT को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया? मालदीव को किया गया। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है इसमें 72, गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये की गई है अदानी एंटरप्राइजेस। सी ऑप्शन इसमें सही है। AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है गूगल ने अदानी एंटरप्राइजेस के साथ में मिलकर। नेक्स्ट है 73, इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 74 है, किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये वेनेजुएला को किया गया है और ये मारिना कोरिना मचाडो है। लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है 2025 का। 75 है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण, इनको किया गया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है दीपिका पादुकोण को। 76 है, दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये पणजी गोवा में किया गया। सी ऑप्शन इसमें सही है। 77 है, सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला
फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? ये बनी है भावना चौधरी। सी ऑप्शन इसमें सही है। 78 है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। ये जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। 79 है, किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया गया है? इसमें किया गया है कैलिफोर्निया को। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया गया है कैलिफोर्निया के द्वारा। नेक्स्ट है 80, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए औरो 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये की गई है असम में। बी ऑप्शन इसमें सही है। 81 है, कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसमें बना है ये उत्तराखंड। सी ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तराखंड। 82 है, पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? इसमें 12वां बना है ये। सी ऑप्शन इसमें सही है। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ये बिहार देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया है। 83 है, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? ये किया है प्रोजेक्ट हिमाक। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 84, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया गया है? इसमें मखाना को किया गया है। सी ऑप्शन सही है। ये बिहार के मखाना खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 85 है, विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? ये शेष भारत को। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 86 है, भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत जलावतरण किया? ये किया गया INS अनुरोध को। सी ऑप्शन इसमें सही है। विशाखापट्टनम में ये दूसरा पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत जलावतरण है, INS अनुरोध। नेक्स्ट है 87, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसमें किया गया है लोक नेती DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी ऑप्शन इसमें सही है। 88 है, टाइम मैगजीन द्वारा टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? ये है यशस्वी जायसवाल। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 89, फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? जो $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति इसमें बना है एलन मस्क। एलन मस्क ये बन गए हैं जिनके पास $500 बिलियन की कुल संपत्ति है। सी ऑप्शन सही है। 90 है, भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? ये किया गया कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 91, एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये वेमागल कर्नाटक में की गई है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 92 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? 150 वर्ष। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 93, बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां पर स्थापित किया गया? यह हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। बी ऑप्शन इसमें सही है। 94 है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? इसमें एम्स दिल्ली बन गया है। बी ऑप्शन सही है। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला जो पहला सरकारी अस्पताल बना है, एम्स दिल्ली
बना है। 95 है कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत विल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब इसमें कक्षा 6 से 12 के लिए जो राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता है। 96 है कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णत सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? ये नागर कुर्नूल तेलंगाना बन गया है। भारत का पहला है ये और देश का दूसरा पूर्णत सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है नागर कुर्नूल तेलंगाना। 97 है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? ये गुइंगझोई चीन में खोला गया है। सी ऑप्शन सही है। 98 है किस भारतीय अभिनेता और गायक को आमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? ये दिलजीत दोसांझ को किया गया है। बी ऑप्शन सही है। 99 है एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये ओखला दिल्ली में किया गया। डी ऑप्शन सही है। 100 है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? इसमें बना है ये बालोद छत्तीसगढ़। ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत इसमें बालोद छत्तीसगढ़ आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। 101 है चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 102 भारत के दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 क्रिकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता? ये जीता गया है पाकिस्तान के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 103 103 है यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? ये कोल्ड डेजर्ट को किया गया है और ये भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। 104 है किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। सी ऑप्शन सही है। 105 है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मिथुन मनहास इनको चुना गया है ये 37वें अध्यक्ष के रूप में। 106 है दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? ये शीतल देवी इन्होंने जीता है दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी विश्व पैरा चैंपियनशिप में। 107 है हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? ये 128वां है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में और भारत का स्थान इसमें 176 देशों में 128वां रहा 2025 में। नेक्स्ट है 108 केशव पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है? ये जारी किया गया DY चंद्रचूड़ इनके द्वारा। डी ऑप्शन इसमें सही है। 109 है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया? ये किया गया सर्बानंद सोनोवाल इनके द्वारा। बी ऑप्शन सही है। 110 है नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 पहला हाइड्रोजन हाईवे है ये और नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? रविचंद्रन अश्विन बने। सी ऑप्शन इसमें सही है। 112 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की गई है? ये की गई है BSNL के
द्वारा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से ये BSNL टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की गई है। 113 है बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। ये गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को किया गया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, उदयपुर ऐसा लगेगा कि ये राजस्थान में है, बल्कि ये बिहार में है, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा इनको प्रदान किया गया है और दोनों बिहार में स्थित हैं। 114 ने भारतीय फुटबॉल टीम के कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता। ये जीता बांग्लादेश के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 115 मॉस्बी द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। ये है 21.76%। इसमें यहाँ पर मॉस्बी द्वारा जो वन पर्यावरण लेखांकन है, ये भारत का वन क्षेत्र जो अब देश के कुल भूभाग का 21.76% है। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 116 116 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बताना है किस राज्य में ऐसा किया गया। ये बिहार में किया गया, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 117 है किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में भाग लिया। ये लिया सीरिया। सी ऑप्शन इसमें सही है और ये 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया सीरिया के द्वारा। 118 किस राज्य की पहली पूर्णत कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ये महाराष्ट्र को किया गया। बी ऑप्शन इसमें सही है और ये पहली पूर्णत कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत है जो रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 119 है किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये असम के द्वारा $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 125 और किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के लिए? असम। 120 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मोहनलाल को किया गया। 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया मोहनलाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 121 है भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया। सी ऑप्शन इसमें सही है। 122 है भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। ये IIT मद्रास को किया गया है। सी ऑप्शन इसमें सही है। 123 है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। ये जेप्टो के साथ की गई है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 124 है स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। DRDO को किया गया है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित। 125 है नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। होम बाउंड को चुना गया है। होम बाउंड नीरज घायवान की फिल्म है ये और ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है होम बाउंड को। नेक्स्ट है 126 असम के किस महान गायक अभिनेता संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया। ये असम के
किस महान शासक की बात बतानी है? ये है जुबिन गर्ग। बी ऑप्शन सही है। 127 है, वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ये तोड़ा स्मृति मंधाना के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें सही है। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड स्मृति मंदाना के द्वारा तोड़ा गया। 128 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का उद्घाटन किया है? ये मोरक्को। सी ऑप्शन इसमें सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस्ड सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। सी ऑप्शन सही है। 129 है, हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई है? हाल ही में बताना है किन देशों के द्वारा फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई है? ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दी गई है और भारत ने भी पहले से मान्यता दे दी गई है फिलिस्तीन को। 130 है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये कीर स्टारमर को किया गया है। सी ऑप्शन इसमें सही है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते जो FTA है, इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसमें सही है, कीर स्टारमर को। नेक्स्ट है 131 है, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है अपोलो टायर्स को। सी ऑप्शन इसमें सही है। 132 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? ये बिहार। सी ऑप्शन इसमें सही है। इस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है बिहार को। सी ऑप्शन इसमें सही है। 133 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? ये भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी गई भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? ये लिया INS त्रिकंत। बी ऑप्शन इसमें सही है। ये भारत और ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया भारतीय नौसेना जहाज ने INS त्रिकंत। नेक्स्ट 135, हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनियम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की गई है? भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। 136 है, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत को चुना गया है। सी ऑप्शन इसमें सही है। 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है 137 है, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बो करंगल योजना शुरू की गई है? अम्बो करंगल योजना तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है अनाथ बच्चों के लिए। सी ऑप्शन सही है। 138 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर रहा है? 38वें स्थान पर रहा है। ये WIPO में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है जो वैश्विक नवाचार सूचकांक GII है 2025। 139 देशों में भारत का स्थान 38वां रहा है। 139 है, हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फाइट मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा बनी है। ए ऑप्शन इसमें सही है। और भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फाइट मास्टर
बनी है मरियम फातिमा। 140 है, हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? ये भारत को चुना गया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 2026 से 2028 तक 3 वर्षों के लिए चुना गया है भारत को राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है UNHRC। 141 है, निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। बी ऑप्शन सही है। चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया जो WFI 2025 है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है? ये असम को की गई है। सी ऑप्शन इसमें सही है। जो पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना ये असम को समर्पित की गई है। 143 है, देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोंडटम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में किया गया है। जो देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सव है कदल कोंडटम 2025 का आयोजन। नेक्स्ट है 144, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ये ज्ञान भारतम को किया गया है। बी ऑप्शन सही है। 145 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रैसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया गया? ये किया गया है समुद्र प्रदक्षिणा। सी ऑप्शन इसमें सही है। 146 है, 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम लोगों और गृह के लिए आयुर्वेद। सी डी ऑप्शन इसमें सही है। जो 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम थी लोगों और गृहों के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट है 147। 147 है, GST परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब, पहले 4 कर स्लैब थी 5, 12, 18 और 28, इसको घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए हैं? 2 स्लैब कर दिए, इसमें 5 और 18%। बी ऑप्शन इसमें सही है। 148 है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद, जो जापद 2025 है, ये भारतीय सशस्त्र बलों ने इसमें भाग लिया? ये रूस। डी ऑप्शन इसमें सही है। ये किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? रूस के द्वारा आयोजित किया गया था जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद है, और इसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने भी भाग लिया था। 149 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? ये बिहार। बी ऑप्शन इसमें सही है। मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है बिहार राज्य के द्वारा। 150 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? पूर्णिया का किया गया है। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया और बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित है ये हवाई अड्डा। 151 है, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उमरोई मेघालय में किया गया है। सी ऑप्शन इसमें सही है। 152 है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025, जो 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये फोर्ट वैन राइट अलास्का में किया गया। बी ऑप्शन इसमें सही है। 153 है, हाल ही में RBI ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है? ये किया है डॉक्टर भूपेन हजारिका। सी ऑप्शन इसमें सही है। RBI ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में, ये RBI के द्वारा किया गया है, और डॉक्टर भूपेन हजारिका जो गायक थे ये असम के थे, गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है 154, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं
मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहां पर किया गया? मणिपुर प्राणी उद्यान में किया गया। बी ऑप्शन सही है। 155 है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? ये जोड़ती है बैराबी सैरांग रेलवे लाइन। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। ये है बैराबी सैरांग रेलवे लाइन। इंपॉर्टेंट है। 156 है, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपीडा के जो अपीडा है उसके पहले क्षेत्रीय कार्यान्वयन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये पटना में किया गया है। बी ऑप्शन सही है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपीडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 157 है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये गुरुग्राम में किया गया। डी ऑप्शन इसमें सही है। 158 है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सुशीला कार्की इनके द्वारा ली गई है। 159 है, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहां पर शुरू किया है? ये दुबई में किया है। सी ऑप्शन सही है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया है। 160 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें उत्तराखंड के द्वारा किए गए हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 161, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? इसमें नमो भारत है। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है 162, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहां आयोजित की गई? ये की गई वाराणसी में। ये वाराणसी में की गई। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 163 है, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया MIT विश्वविद्यालय नोएडा में। बी ऑप्शन इसमें सही है। दिव्यांगजनों के लिए जो पर्पल फेस्ट 2025 है इसका आयोजन MIT विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित किया गया। 164 है, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह जी को किया गया जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। ये मरणोपरांत किया गया आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित। 165 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहां किया गया? ये किया गया नासिक में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 166, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? इसमें मोकामा मुंगेर को दी गई है। सी ऑप्शन इसमें सही है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में ये 4 लेन होंगे। इसमें ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये है मोकामा से मुंगेर। नेक्स्ट है 167, हाल ही में एशिया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अबू धाबी UAE में किया गया है। बी ऑप्शन सही है। 168 है, जनजातीय कार्य है मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये आदि संस्कृति है। सी ऑप्शन सही है। 169 है, हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? ये जीता ओमान ने। बी ऑप्शन इसमें सही है। 170 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया? इसमें जनरेशन जेड आंदोलन हुआ था उसमें इस्तीफा दे दिया गया था KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने।
171 है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? ये IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन इसमें सही है। 172 है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला? ये मिला इंदौर को। सी ऑप्शन इसमें सही है। 173 है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? इसमें चुने गए बी सुदर्शन रेड्डी। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 174, फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेस को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसमें अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। बी ऑप्शन इसमें सही है। ये फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेस को हराकर अभिमन्यु मिश्रा मौजूदा विश्व चैंपियनशिप जो विश्व चैंपियन है उसको हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। 175, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया खुर्जा बुलंदशहर यूपी में। ये अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क जो सिरेमिक वेस्ट पार्क है इसका उद्घाटन खुर्जा बुलंदशहर यूपी में किया गया। 176 है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया? ये दिया गया हिमाचल प्रदेश को। सी ऑप्शन इसमें सही है। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता? ये जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें सही है। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता गया? ये हराया गया दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट है 178, निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता? ये जीता जैनिक सिनर ने। बी ऑप्शन इसमें सही है। 179 है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? ये फ्रांस। किस देश को हराकर? ये विश्व तीरंदाजी में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने फ्रांस को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। 180 है, हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनी है अनुपूर्णा राय। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 181, निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? ये एंटोरोमिक्स है। बी ऑप्शन इसमें सही है। और ये रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन है एंटोरोमिक्स। बी ऑप्शन सही है। 182 है, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है? ये किया गया है VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर। ये भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना है। ये तमिलनाडु के VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर किया गया। 183 है, हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन राहत चलाया गया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। ये बाढ़ से प्रभावित जो भी राज्य थे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन राहत। 184 है, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये तिरुपति। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने की गई है निजी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए। ये तिरुपति से एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। 185 है, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेन डिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM का शुभारंभ कहाँ
किया गया है। ये किया गया है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन इसमें सही है। 186 है, चौथा सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। सी ऑप्शन इसमें सही है। 187 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए? ये आए थे सिंगापुर। सी ऑप्शन इसमें सही है। भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं भारत और सिंगापुर के, और ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत की यात्रा पर आए। 188 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया? ये झारखंड। बी ऑप्शन इसमें सही है। झारखंड राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। 189 है, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? ये सौंपी गई है भारत को। सी ऑप्शन सही है। विश्व बैडमिंटन महासंघ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। 190 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक जो CGA है इनके रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये किया गया है TCA कल्याणी इनके द्वारा। सी ऑप्शन इसमें सही है। 191 है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा है। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये भारत के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। किसके द्वारा बताया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की जो नारी रिपोर्ट है उसके द्वारा बताया गया है कि जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ये सबसे सुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है इसमें 192 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? ये विक्रम। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये भारत की यहाँ पर ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है सेमीकॉन इंडिया 2025, और ये पहली मेड इन इंडिया चिप है विक्रम। इसका नाम है विक्रम। सी ऑप्शन सही है। 193 है, जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का नाम क्या है? आदि वाणी है। बी ऑप्शन इसमें सही है। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का नाम है आदि वाणी। 194 है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दे दी है? इसमें 100% की अनुमति दे दी गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और ये यहाँ पर विदेश निवेश की अनुमति बीमा क्षेत्र में दी गई है 100% की FDI। 195 है, निम्न में से किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? गूगल। बी ऑप्शन इसमें सही है। ये गूगल के साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। 196 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? ये नोएडा में किया गया। सी ऑप्शन इसमें सही है। 197 है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? ये किया गया NH48 जो दिल्ली चेन्नई, यहाँ पर NH48 पर ये भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो है जो टोल सिस्टम राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 पर शुरू किया गया। 198 है, हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है असम में। ए ऑप्शन सही है। जो लुप्त प्राय गिद्ध हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल है जो असम में लॉन्च किया गया है। 199 है, हाल ही में रॉयल भूटान
बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया राजगीर, बिहार में। बी ऑप्शन सही है। ये रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया। 200 हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? ये दुबई में किया गया। ये दुबई शहर है यूएई में। नेक्स्ट है इसमें 201 सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? इसमें की है 250 गीगावाट की। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 202 इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? HAL को किया है। डी ऑप्शन इसमें सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए HAL को हस्तांतरित किया है। नेक्स्ट है 203 हाल ही में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ये की गई है मॉरिशस को। सी ऑप्शन इसमें सही है। 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 204 है निम्न में से किस स्थान पर चौथी तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? ये किया गया रोम, इटली में। बी ऑप्शन इसमें सही है। 205 है दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? ये एम्स दिल्ली बन गया है। ए ऑप्शन इसमें सही है। जो रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है, ये एम्स दिल्ली। 206 है 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? ये मनाया गया स्वच्छ उत्सव बनाया गया। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 207 किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए गए? इसमें किया गया ये है यहाँ पर किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके लिए जो अधिकतम दैनिक कार्य घंटे हैं 9 घंटे से बढ़ाकर इसमें 10 घंटे किए गए। ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 208 हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया? ये किया गया अरुंधति रॉय के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 209 है भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2023 से 24 में कितनी हो गई है? 80.9% हो गई है। बी ऑप्शन सही है। जो भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर है ये वर्ष 2023 से 24 में 80.9% हो गई है। करीब 81% के ये हो गई है राष्ट्रीय साक्षरता दर। 210 है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है भागलपुर, दुमका और रामपुर हाट को। सी ऑप्शन इसमें सही है। 211 है हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न किया गया? ये किया गया है अलास्का में। बी ऑप्शन सही है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास अलास्का में आयोजित किया गया। 212 है भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर दिया है? ये किया गया है रूस। यहाँ पर किस देश द्वारा निर्मित जो MiG-21 लड़ाकू विमान है उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया है? रूस के द्वारा। 213 है हाल ही में 25वां जो संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये तियानजिन में किया गया था, चीन में। सी ऑप्शन इसमें सही है। 214 है भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया है? INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को किया गया है। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में 2 प्रोजेक्ट हैं जो प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों को एक साथ इसमें लॉन्च किया गया, INS उदयगिरी और हिमगिरी को।
215 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? ये अरुणाचल प्रदेश में दी गई है। डी ऑप्शन इसमें सही है। और ये 8,146 करोड़ की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना है जो अरुणाचल राज्य में मंजूरी दी है। 216 किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन FTO घोषित किया गया? ये किया गया अमेरिका के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें सही है। ये बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है इसको अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी FTO घोषित किया है। 217 है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किन नदियों पर रखा गया है? इसमें बताना है कि जो दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट है उसका नाम रखा गया है इसमें कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली। बी ऑप्शन इसमें सही है क्योंकि 4 मंजिला है तो 4 नदियों के नाम पर रखा गया है कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली। 218 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया गया? ये किया गया पुणे से अजनी जो नागपुर। डी ऑप्शन इसमें सही है। भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन इस रूट पर किया गया है पुणे से अजनी जो नागपुर में है। 219 है। हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 220। भारतीय रेलवे ने गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वाल रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन किया गया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? इसका नाम देखना है। इसका नाम है रुद्रस्त्र। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 221। हाल ही में कॉकेसस क्षेत्र के किन 2 देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए गए अजरबैजान और आर्मेनिया के द्वारा व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 222। रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना हो गया है? ये 50% हो गया है। सी ऑप्शन इसमें सही है। 223 है। भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया डॉक्टर NA अरेनारे को। सी ऑप्शन इसमें सही है। जो भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार डॉक्टर अरेनारे को प्रदान किया गया। 224 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है? कर्तव्य भवन का किया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 225 है। दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? ये शिबू सोरेन है। डी ऑप्शन इसमें सही है। 226 से पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पाताल पानी काला कुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की हैं? ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। 155 साल पुरानी है ये पाताल पानी काला कुंड लाइन पर जो हेरिटेज ट्रेन सेवाएं हैं ये फिर से शुरू की गई हैं मध्य प्रदेश के द्वारा। 227 है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना है? इसमें बना है मोल्दोवा। मोल्दोवा बना है। बी ऑप्शन सही है। ISA का 107वां सदस्य है। नेक्स्ट है 228। भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायो फोर्टिफाइड किस्म को किन 2 संस्थानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR भारत। बी ऑप्शन इसमें सही है। 2 स्थानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है जो आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायो फोर्टिफाइड
किस्म हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र एक पेरू और एक ICAR भारत। नेक्स्ट है 229, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पहल ने एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है इसमें परीक्षा पे चर्चा, सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 230, आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? ये रोहित शर्मा की है, सी ऑप्शन इसमें सही है। द राइज ऑफ द हिटमैन ये क्रिकेटर की कहानी है रोहित शर्मा की। नेक्स्ट है 231, सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? ये बनी है दिल्ली, डी ऑप्शन इसमें सही है। 232 से 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है? ये मिला है बारहवीं फेल को, जो बारहवीं फेल मूवी है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसमें 12वीं फेल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है। 233 से सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? इसमें राज्य है सिक्किम, बी ऑप्शन सही है। जो अवकाश योजना है इसको शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट है 234, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर ए राजा राजन को किया गया है, डी ऑप्शन इसमें सही है। 235 से भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? सिम्बेक्स है 2025। ये भारत और सिंगापुर के बीच में नौसेनाओं के बीच में दक्षिण चीन सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का नाम है सिम्बेक्स 2025। 236 है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? होप मिशन ये लद्दाख में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 237, भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेष 127 साल बाद वापस लाए गए थे? ये लाए गए हैं जो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं 127 साल बाद भारत वापस लाए गए हैं पीपर हवा अवशेष, डी ऑप्शन इसमें सही है। 238 है, भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात किया है? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर? ये मथुरा कोटा, बी ऑप्शन इसमें सही है। स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है कवच 4.0। 239 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है? ये बना है गोमती नगर लखनऊ, सी ऑप्शन इसमें सही है। उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। 240 से टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? ये इटली के द्वारा की गई है, बी ऑप्शन इसमें सही है। 241 है, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया है? ये दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात में चालू किया गया है पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात में आयोजित किया गया है। 242 है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में किस स्थान पर है? ये है तीसरे स्थान पर, सी ऑप्शन इसका सही है। जो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम का जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है ये दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। 243 है, हाल ही में थाईलैंड और किस देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है? ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हुआ है युद्ध विराम समझौता। 244 है, साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री ने हिंदी सहित कुल कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये 21 भाषाओं में, जो 21 क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। 245 है, हाल ही में ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?
ये की गई है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें सही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अपना घर राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की गई है। 246 है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया? ये किस ऑपरेशन के तहत ऐसा किया था? ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत किया गया था, जो आतंकवादी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा गया था भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के दोषी, ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत। 247 है, ब्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड्स 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है? ये चुना गया है चीन को। डी ऑप्शन इसमें सही है। ब्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड्स 2025 में चीन देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है। नेक्स्ट है 248, हाल ही में मैंगलोर की किस छात्रा ने लगातार 170 भारतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? ये है रेमोना इवेट परेरा। बी ऑप्शन इसमें सही है। 249 है, दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फाइड विश्व कप 2025 का खिताब जीता? साथ ही भारत की 88वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ये कोनेरू हम्पी बनी है। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 250 है, किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम GHZAP और NEB-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया है? ये किया है तुर्की ने। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। जो सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है ये और NEB-2 घोस्ट का सफल परीक्षण तुर्की के द्वारा किया गया है। 251 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? राजेंद्र चोल प्रथम। बी ऑप्शन इसमें सही है। चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 252 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से हाल ही में एक मिशन शुरू किया है? ज्ञान भारतम मिशन के नाम से शुरू किया गया है, जो पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए। 253 है, 18वीं लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये 17। इसमें बी ऑप्शन सही है। कितने सांसदों को? 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से में सम्मानित किया गया, जो 18वीं लोकसभा है। नेक्स्ट है 254, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रोफेसर उमा कांजीलाल को किया गया है। सी ऑप्शन सही है। 255 है, GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? ये किया गया है डॉक्टर वी नारायणन। बी ऑप्शन सही है। जो GP बिरला मेमोरियल अवार्ड है, इनको सम्मानित किया गया है। 256 है, DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुन्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? इसमें ULPGM V3 को किया गया है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 257, भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई। सी ऑप्शन इसमें सही है। 258 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माली की राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि की ऋण सहायता प्रदान की है? ये प्रधानमंत्री मोदी ने माली की जो राजकीय यात्रा है उसके दौरान मालदीव को कितनी राशि की? इसमें 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की है। सी ऑप्शन सही है। 259 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? इंदिरा गांधी जी को। बी ऑप्शन सही है। 260 है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भारत ने ब्रिटेन के साथ में किए हैं हाल ही में FTA पर। सी ऑप्शन सही है। 261 है, IBSF वर्ल्ड 6 रेड
स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है रिले पावेल के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें सही है। IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब रिले पावेल के द्वारा जीता गया है। 262 है। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ये है ट्रैकर्स, TRACERS। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 263। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए, ये है यहाँ पर कभी यहाँ हाथी रहते थे, कभी यहाँ आती रहते थे। पुस्तक का नाम है पेन ट्रांसलेट। इसमें ट्रांसलेट किया गया, पुरस्कार जीता गया इनके द्वारा। 264 है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये अजय सेठ किए गए हैं। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 265। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया गया? ये दिया गया किंग चार्ल्स तृतीय को। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 266। हाल ही में भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया गया? चीन। सी ऑप्शन इसमें सही है। भारत ने 5 वर्ष के बाद ये चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। 267 है। किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? अमेरिका ने घोषणा कर दी है। 2 साल के बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई। 268 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की किस उप प्रबंधक निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये गीता गोपीनाथ के द्वारा इस्तीफा दिया गया है। जो IMF की ये उप प्रबंधक निदेशक थी, अब तो इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, गीता गोपीनाथ। 269 है। किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता? ये मेरी पंचायत। बी ऑप्शन इसमें सही है। 270 है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 77वां मिला है। बी ऑप्शन इसमें सही है। जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 है, भारत को इसमें 77वां स्थान दिया गया है। 271 है। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? ब्रह्मपुत्र, यारलुंग, तसांगपो पर किया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 272 है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? ये भारत को सौंपी है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने FIDE ने विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है भारत। सी ऑप्शन इसमें सही है। 273 है। किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? ये झारखंड ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की गई है झारखंड के द्वारा। 274 है। हाल ही में IIT और IIM की तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। डी ऑप्शन सही है। 275 है। भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV का जलावतरण किस नाम किया गया? इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS निस्तार। जो भारतीय सेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है, उसका जलावतरण किया गया और इसका नाम है INS निस्तार। सी ऑप्शन इसमें सही है। 26 अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया है? ये किया है SBI को। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 277। हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश
प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये किया गया लद्दाख में। सी ऑप्शन इसमें सही है। भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। नेक्स्ट है 278 वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? ये जीता है इंदौर के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें सही है। 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार इंदौर के द्वारा जीता गया? नेक्स्ट है 279 लोकसभा ने हाल ही में इलाहाबाद को हाई कोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया है? ये किया है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। सी ऑप्शन इसमें सही है। 280 है मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन में ये दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 281 है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है? ये कर दी गई है बिहार के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें सही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है? ये बिहार के द्वारा कर दी गई है। डी ऑप्शन सही है। 282 है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये सोनाली मिश्रा इनके द्वारा किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण सोनाली मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें 283 किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? गुजरात के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन इसमें सही है। भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना। 284 है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना वर्ष 2025 से 26 तक कितने जिलों में लागू की गई? ये की गई है 100 जिलों में लागू। सी ऑप्शन इसमें सही है और ये 2025 से 26 में इसको लागू किया गया है। 2285 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए रुपए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दे दी गई है? इसमें मंजूरी दी गई है रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन ELI योजना को। सी ऑप्शन इसमें सही है। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी मिल गई है और ये 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है 286 हाल ही में भारत का 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं ए रा हरिकृष्णन। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 287 हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? ये मराठा सैन्य किला को किया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 288 है टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? ये बनी है प्राजक्ता कोली। बी ऑप्शन इसमें सही है। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय बनी है प्राजक्ता कोली। 289 है किस क्रिकेट के दिग्गज को लंदन के लॉन्डर्स स्थित MCC संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया? इसमें किया गया सचिन तेंदुलकर। बी ऑप्शन सही है। 290 है किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? ये केरला बना है। सी ऑप्शन इसमें सही है। 291 है $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रचा है? ये एनवीडिया। सी ऑप्शन इसमें सही है। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर एनवीडिया ने इतिहास रच दिया है। 292 है हाल ही में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? ये नामीबिया बना है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। 293 है हाल ही में किसी सूडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर
पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किया गया है लीला अबू लैला को। बी ऑप्शन इसमें सही है। 294 है, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्विटिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? ये नामीबिया को किया गया है। सी ऑप्शन सही है। 295 है, यूरोपीय संघ EU ने किस 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दे दी है? बुल्गारिया ने। डी ऑप्शन इसमें सही है। और यूरोपीय संघ का ये 21वां देश है जो 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दे दी गई है बुल्गारिया के द्वारा। 296 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ये ब्राजील। बी ऑप्शन इसमें सही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्राज़ील ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस है, ये ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। 297 है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसमें बना है ये रूस। सी ऑप्शन इसमें सही है। अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको मान्यता देने वाला जो पहला देश है वो रूस बना है। नेक्स्ट है 298, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया रियो डी जेनेरियो में। डी ऑप्शन इसमें सही है, जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है 299, भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है? 336 रनों से। नेक्स्ट है 300, किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना हाल ही में घोषित की है? हरियाणा। सी ऑप्शन इसमें सही है। हरियाणा ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना हाल ही में घोषित की है। 301 है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाले क्रम से 10वें और 11वें देश कौन बन गए हैं? इसमें कोलंबिया 10वां बना है और उज्बेकिस्तान 11वां देश बना है जो NDB में शामिल हुए देश हैं। 302 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंप कर सम्मानित किया गया? ये ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की कैपिटल है उसको किया गया। सी ऑप्शन इसमें सही है। 303 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? ये अनंत टेक्नोलॉजीज इसको दी गई है। सी ऑप्शन इसमें सही है। 304 है, राशन वितरण के लिए फेस आईडी जो फेस आईडी है इसका उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इसमें सही है। राशन वितरण के लिए जो फेस आईडी है उसका उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। 305 है, किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? राजस्थान सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना को। 306 है, सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल जो सेल है ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? ये दुबई में खोला है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो इस्पात कंपनी सेल है दुबई में अपना पहला कार्यालय खोला है। 307 है, भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली लड़ाकू पायलट हाल ही में कौन बनी है? ये बनी है आस्था पूनिया। आस्था पूनिया बनी है। डी ऑप्शन इसमें सही है। भारतीय सेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली लड़ाकू पायलट जो बनी है वो आस्था पूनिया है। 308 है, हाल ही में किसी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है? ये नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 309 है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड ऑफ वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है? ये किया गया है दीपिका पादुकोण को। सी ऑप्शन इसमें सही है।
310 है, भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा के नाम से शुरू किया है। भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए अभियान शुरू किया है, ऑपरेशन शिवा। 311 है, हाल ही में घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे नवाजा गया है? ये नवाजा गया है नरेंद्र मोदी जी को। सी ऑप्शन इसमें सही है। 312 है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ये सावित्रीबाई फुले इनके नाम पर रखा गया है। बी ऑप्शन इसमें सही है।